सप्लाई के इश्यूज हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? दरअसल चिली की एक कंपनी है कोडेल्को, और इस कंपनी में 3 ट्रेड यूनियंस है और तीनों की तीनों ट्रेड यूनियंस जो है वो अब स्ट्राइक पे चली गई है। 2 ट्रेड यूनियंस पहले से स्ट्राइक पे थी, तीसरी ट्रेड यूनियन जो है वो कल से स्ट्राइक पे चली गई है। करीब 1450 कर्मचारी है इस कंपनी के पास, उसमें से 1300 कर्मचारी जो है यानी करीब 90% ऑफ द स्टाफ जो है इस कंपनी का स्ट्राइक पे चला गया है। दरअसल लेबर एग्रीमेंट को लेके कुछ इश्यूज है, उनके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स थे वो कंपनी ने वापस ले लिए, और एम्प्लॉयज का आरोप है कि कंपनी अपना कॉस्ट बचाना चाहती है, इसके लिए ये जो हेल्थ बेनिफिट्स है उन्हें वापस ले लिए है, और इसके लिए लोग जो है वो अब स्ट्राइक पे चले गए हैं। एंडीना माइनिंग डिवीजन नाम का एक डिवीजन है जहाँ पे रियो बैलानको और सुरसुर माइन, ये 2 माइन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ के एम्प्लॉय स्ट्राइक पे गए हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये माइन, वो आप समझ लीजिए। दरअसल इस कंपनी की जो कुल क्षमता है वो करीब 1,84,000 मेट्रिक टन कॉपर के उत्पादन की है, और चिली जो है वो अपने आप में कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पूरी दुनिया में कॉपर का जो कुल प्रोडक्शन होता है उसमें 28% जो है वो चिली में होता है। और ये जो कोडेल्को है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि पूरे दुनिया में जो कॉपर का प्रोडक्शन होता है उसमें से 8% प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक कोडेल्को नाम की कंपनी से होते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर जो है वो कोडेल्को है। फिलहाल ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो लेबर एग्रीमेंट है या फिर लेबर के साथ जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे, और हो सकता है अगले कुछ दिनों तक ये जो इशू है वो चलते रहे। आपको याद होगा इसके पहले और भी कुछ कॉपर की कंपनी से जहाँ पे इस तरह के इश्यूज देखने मिले थे वो रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन ये इशू काफी हद तक अटकते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा स्टाफ ही आप समझिए स्ट्राइक पे चला गया है। कब शुरू होगा पता नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और 8% के आसपास का प्रोडक्शन जो है वो तो केवल कोडेल्को से आता है, और इस कंपनी के जो लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल सप्लाई पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है कॉपर की प्राइसेस पे भी हो। हिंदुस्तान कॉपर को नजर पे रखिएगा। बिल्कुल, तो कॉपर कंपनीज पर रखिए नजर, स्पेशली भारत में हिंदुस्तान कॉपर पर आपको रखनी चाहिए नजर। अगर आप बाजार की बात करें तो उतना आज एक्शन नहीं दिखा है जहां तक कॉपर प्राइसेस का सवाल है। पॉजिटिव खुलने के बाद थोड़ी गेन्स गिव अप कर दी हैं कॉपर ने, जहां तक सवाल आप कर रहे हैं प्राइसेस का, बट आगे जाकर डिसरप्शन यहां से आते हुए दिख सकता है। पर आइए कुछ कॉल से ले लेते हैं।